अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें, आज का सबक स्टार्ट है आपका पारा नंबर 1 सूरह बकरा और आयत नंबर 28 से। ठीक है, पिछले ज़रा सा रिवाइज़ करेंगे तो क्या था पिछले सबक में कि अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी थी मच्छर की कि अल्लाह ताला चाहे तो एक मच्छर से तबाही मचा दे। यानी कि हमें अपनी हकीकत समझाई थी अल्लाह ताला ने कि तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम अल्लाह ताला के रहम व करम पे इस दुनिया में ज़िंदा हो। तो अल्लाह ताला ने जब आपको ज़िंदा रख रखा है तो अल्लाह ताला की इताअत में इस दुनिया में हम अपनी ज़िंदगी बसर करें, उसके हुक्मों से आगे ना बढ़ें। क्योंकि नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला ने क्या कहा था यहाँ वहाँ पे कि कुछ लोग क्या करते हैं, इस मिसाल से क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला तो ऐसी मिसालों से क्या फ़ायदा अल्लाह ताला का, ये हमें इससे हमें क्या नसीहत हासिल होती है, और वो इस चीज़ से भटक जाते हैं कि अल्लाह ताला इतनी छोटी हकीर मिसाल बयान करता है। तो अल्लाह ताला ने दो आपको मैंने बताया था शख्सियत बताई थी, एक तो ये कि इस मिसाल से हिदायत ले ले और इसी मिसाल से गुमराही ख़रीद ले। तो हमने हिदायत का पहलू क्या सीखा था कि हमें अल्लाह ताला अगर हमें मिटाना चाहे तो छोटी से छोटी चीज़ जिसे हम हकीर समझते हैं उससे हमें ख़त्म कर दे। और ये सिर्फ़ कहने की बात नहीं है, जो मैंने आपको पिछले सबक में बताया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानों को जो हलाक करता है वो मच्छर है। सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं पूरी दुनिया में वो मच्छर से होती हैं। अब देखिए, इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी मच्छर इंसानों को ख़त्म करने में सबसे नंबर 1 है, तो वो कैसे हकीर हो सकता है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ से सबक लेना है कि अल्लाह ताला की छोटी छोटी चीज़ भी हमें हलाक कर सकती है और हम हर चीज़ पे अल्लाह ताला के डिपेंड हैं। जैसे अब देखें ना, कितने वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, इंसानों में नई नई बीमारियां पैदा होती हैं, ये सब हमें हलाक तो कर रही हैं। तो हमें इस चीज़ से सबक लेना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने एक चीज़ और बताई थी, अल्लाह ताला जो ये कह रहे थे ना, ये लोग कह रहे थे दूसरे वाले लोग कि अल्लाह ताला तो भटका देता है बहुत सौ को। फिर अल्लाह ताला ने कहा था नहीं, अल्लाह ताला नहीं भटकाता बहुत सौ को, भटकते वही हैं जो कि नाफरमान होते हैं, जो कि अपनी हुदूद को क्रॉस कर जाते हैं। किस हुदूद को? बंदे बनने वाली हुदूद को। वो बंदा नहीं बनना चाहते अल्लाह ताला का, वो अल्लाह ताला का ग़ुलाम नहीं बनना चाहते, इस वजह से वो भटकते हैं। वो समझते हैं कि हम खुद मुख्तार हैं, हम खुद इस दुनिया में ज़िंदा हैं, हम खुद अपने आप से हर काम कर सकते हैं। ये है वो लोग जो नाफरमान लोग होते हैं, जब भी तो ये अपनी चलाते हैं। अगर ये अल्लाह ताला के बंदे बने तो ये अपनी चला सकते हैं। सूरह फातिहा याद रख लें, शुरू में मैंने क्या कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह में तारीफ़ प्लस शुक्र था, और वो कब निकलता है? जब अपने रब को पहचानते हैं। तो ये लोग अपने रब को ही नहीं पहचानते, इस वजह से ये नाफरमानियाँ करते हैं, इसी वजह से ये छोटी छोटी चीज़ों की नाकदरी करते हैं। तो अल्लाह ताला ने यही चीज़ कही थी कि अल्लाह ताला नहीं भटकाता मगर फासिकों को, 24 नंबर आयत में। फिर फासिकीन की अल्लाह ताला ने डेफिनेशन भी दी, क्या था? ये तोड़ते हैं अल्लाह ताला के वादे को। फिर मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि वादा क्या करके आए थे कि हम अपने रब अल्लाह ताला को रब मानेंगे, अलस्तु बिरब्बिकुम, हम अल्लाह ताला को रब मानेंगे। तो ये वादा हमने करा अल्लाह ताला से, और ये वादा डिटेल में मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। ये वादा हम मुसलमानों को तो चलो कम से कम याद है कुरान के ज़रिए, नॉन मुस्लिमों को कैसे याद होगा? तो फिर मैंने आपको बताया था कि तमाम इंसानों के डीएनए में रख के अल्लाह ताला ने भेजा है कि वो अपने रब को पहचान ले, अल्लाह ताला की निशानियां देख कर पहचान ले अल्लाह ताला को। तो ये लोग क्या करते हैं? अल्लाह ताला के वादे को तोड़ते हैं, इसके बाद कि वो अल्लाह ताला ने पक्का वादा किया है। फिर क्या है? वो काटते हैं जो हुक्म दिया गया अल्लाह ताला ने, और उस चीज़ को जिस चीज़ का जोड़ने का हुक्म दिया
اس کو توڑ دیتے ہیں، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ فسادی ہیں، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہ اس کی ڈسکشن جو تھا پچھلے سبق میں جا کے آپ دیکھیں، ڈیٹیل میں تھا کہ کیا چیز جوڑنے کا حکم ملا ہے اور کیا چیز اللہ تعالیٰ نے کاٹنے کو منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آج کا سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیفا، کس طرح، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، ساتھ اللہ کے، وکنتم، حالانکہ تم تھے، امواتن، مردہ، واحیاکم، تو زندہ کیا تم کو، ثم، پھر، یمیتکم، تم مارے جاؤ گے، ثم، پھر، یحییکم، تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، ثم، پھر، الیہ، اس کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ بظاہر یہ جو آیت ہے یہ بہت آسان سی دکھتی ہے، پر اتنی گہری آیت ہے کہ دیکھیں اب اس کو سمجھیں گے کیسے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، یعنی کہ کیفا، حیرانی کا ایکسپریشن ہے یہاں پہ، کس طرح تم کفر کر سکتے ہو جب تم یہ دیکھتے ہو آئے دن کہ تم ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ ہو۔ اب دیکھیں نا، ہم ابھی دیکھیں آکسیجن تھی کرونا کے ٹائم پہ، پر لے نہیں پا رہے تھے لوگ باغ، تو پھر کیا ہو گیا، وہ مچ گیا تھا نا، ہر جگہ پینک ہو گیا تھا، یعنی کہ ہر چیز مہیا ہو، آپ اس چیز کے قابل نہ رہیں۔ ٹھیک ہے، پانی ہے مہیا، ہم نے خراب کر کے اب کیا ہو گیا، پانی کا کرائسس ہو گیا، یعنی کہ کچھ بھی چیز پہ تو ہم یہ نہیں ہے کہ ہم زندہ رہ سکیں خود اپنے آپ، خود مختار ہوں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پھر کیسے کفر کر سکتے ہو، کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہو، کیسے اپنے وعدے کو توڑ سکتے ہو، کیسے اپنے رب کو جھٹلا سکتے ہو۔ یہاں پہ حیرانی پیش کی جا رہی ہے، جیسے آپ اپنا بچوں کو کہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کرا، تم کیسے میری نافرمانی کر سکتے ہو۔ یہاں میں مثال نہیں دے رہی، میں ایک سمجھانے کے لیے بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، پر ایک سمجھانے کی بات کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرے تو آپ یہی کہتے ہیں نا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا کیا، تم کیسے کر سکتے ہو ایسی چیز میرے ساتھ کیسے بد زبانی کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کس طرح تم کفر کر سکتے ہو ساتھ اللہ کے، کیسے کر سکتے ہو، یعنی کہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر تم اپنے رب کو پہچان سکتے اور کفر کر جاتے، تو کس طرح تم کفر کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، پھر مارے جاؤ گے، پھر تمہیں زندہ اٹھایا جائے گا، اور پھر آنا میری طرف ہی ہے۔ تو یہ اسٹیجز کیا ہیں، کیونکہ انسان کسی بھی جگہ مردہ تو کبھی نہیں تھا۔ مردہ کسے بولتے ہیں؟ نان لیونگ تھنگس کو، یا جس میں حرکت نہ ہو، ایسی چیزوں کو کیا بولتے ہیں کہ یہ زندہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھی کسی بھی اسٹیج میں ایسا نہیں تھا کہ وہ زندہ نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھیں نا، اسپرم ہوتا ہے تو اس کو بھی اگر مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا جائے تو وہ اس میں بھی حرکت دکھتی ہے، تو زندہ تو وہ بھی تھا اس ٹائم پہ۔ پر اللہ تعالیٰ اس میں کیا چیز سمجھا رہا ہے آپ کو، کیونکہ اس کا ترجمہ یہی کر دیتے ہیں کہ آپ پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کچھ نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آپ کو زندگی دی اور آپ اس دنیا میں آ گئے، پھر جب دنیا میں آ گئے ہیں پھر آپ مریں گے اور پھر مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ یہ والی چیز یہ بھی ہے اس آیت میں، پر اس کو اگر گہرائی سے سمجھا جائے تو کیا ہے، کیونکہ قرآن میں مردہ جہاں جہاں پر بھی ایسے قرآن میں آیا ہے تو کیا کہا گیا ہے کہ جن کے پاس علم نہ ہو وہ مردہ ہیں۔ جیسے سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سب حکموں کو قبول کرو، جب بھی وہ کسی کام پر اللہ اور رسول کا تم کو بلاوا ہو تو فوراً حاضری دو، فوراً لبیک کہو، اسی میں تمہاری زندگی بن جائے گی۔ یعنی کہ تم پہلے مردہ تھے، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جب آپ نے لبیک کہا تو اب آپ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی آپ کو۔ زندگی کون سے سمجھے آئے آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے کو زندگی کہا گیا ہے یہاں پہ۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب آج اگر آپ معاشرے میں چاروں طرف دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے، کوئی اللہ اور رسول کے پیغام پہ لبیک کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، سارے مردہ ہی ہیں دنیا میں جو بھی دکھ رہے ہیں۔ پر جو اس قرآن کی روشنی میں آ جائے تو وہ اب ہوا زندہ، وہ اسی یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ وہ بھی ہے پہلے مطلب جو میں نے آپ کو بتایا،
सेकंड अगर इसकी गहराई में देखा जाएगा तो ये मतलब आएगा कि जब अल्लाह ताला कह रहा है कि किस तरह तुम कुफ्र कर सकते हो, इस बात से आ रहा है कि जब तुम्हें रोशनी मिल गई, जब तुम्हें अल्लाह ताला ने अपनी पहचान बता दी, तुम्हें अपनी हकीकत समझा दी उस मच्छर की मिसाल से, उसके बाद तुम कैसे मुर्दा हो सकते हो, कैसे कुफ्र कर सकते हो? तुम्हें तो ज़िंदगी दी थी अल्लाह ताला ने। अगर मैं आज के ज़बान में से कहूँ चेंज करके तो क्या होगा कि अल्लाह ताला ये कह रहा है तुम्हारे घर में गाइड मैप था, कुरान था, तो तुम कैसे राह भूल गए, तुम कैसे गलत रास्ते पे चल दिए, जब तुम्हारे घर में ये कुरान था जो जो हक है और इस किताब में कोई शक नहीं है, उसके बावजूद तुम कैसे गुमराही वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, कैसे मुर्दों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो मुसलमानों से कहा जा रहा है ये चीज़, ना कि नॉन मुस्लिमों से, कि किस तरह तुम कुफ्र कर सकते हो साथ इसके, हालांकि तुम मुर्दा थे, यानी कि तुम्हें कोई इल्म नहीं था और अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए आपको इल्म दे दिया और फिर तुम मारे जाओगे, यानी कि तुम्हारी मौत आएगी, फिर तुम्हें उठना है, यानी कि फिर तुम अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर जवाबदेही है कि तुम क्या करके आए हो, तुमने अपनी ज़िंदगी इस गाइड मैप के थ्रू गुजारी है या अपनी मनमर्जी में गुजारी है, ये जवाब देना पड़ेगा आपको। यही सूरह फातिहा में था कि मालिक यौमिद्दीन, जो मैंने दिया तुम्हें उसका मैं हिसाब किताब दूंगा। जब मैंने तुम्हें गाइड मैप दिया तो तुम उसके मुताबिक क्यों नहीं चले? आना तो तुम्हें मेरी तरफ था, ये तुम्हें पता नहीं था कि जो भी दुनिया में आया वो मरेगा? पता था ना, ये हकीकत तो दुनिया के तमाम इंसानों को पता है, चाहे एथिस्ट हो या कोई भी हो धर्म का, सबको पता है कि मरना है हमें। तो जब मरना है तो फिर खुद देखें ना कि जब मरना है तो अगर तुम्हारे पास ताकत है तो जिंदा होके दिखा दो, नहीं है, कोई अमर नहीं हो सकता इस दुनिया में। तो अब देखें पहली आयतों को ज़रा रिलेट करके इस चीज़ को देखें कि किस तरह तुम कुफ्र कर सकते हो, किस तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी कर सकते हो, किस तरह तुम अल्लाह ताला की बात नहीं मान सकते हो जबकि तुम मुर्दा थे और अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िंदगी दी, ये कुरान दे दिया आपको, उसके बाद तुम फिर मरोगे, फिर तुम्हें ज़िंदा किया जाएगा और उसी की तरफ लौटाए जाओगे। और इसे समझें ज़रा सा, आपसे ये कहा जाए कोई बच्चा 10th में हो, 12th में हो या कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो, तो उससे ये कहा जाए कि तुम कैसे फ़ेल हो सकते हो जब तुम्हारे पास बुक्स थीं, पूरा सिलेबस था, टीचर था पढ़ाने के लिए, तो तुम कैसे फ़ेल हो सकते हो? तुमने क्या समझा कि फ़ेल होके तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी? नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं सुधरेगी जब तक कि आप पास होगे नहीं, पढ़ोगे नहीं। वही अल्लाह ताला ने इस चीज़ में आपको इस आयत में समझाया है कि किस तरह तुम कुफ्र कर सकते हो जबकि तुम मुर्दा थे, फिर तुम्हें ज़िंदा करा, फिर तुम मरोगे, फिर अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदा करेगा और आना तो तुम्हें मेरी तरफ ही है, यानी कि बचने का और कोई रास्ता है नहीं, बचने का और कहीं नहीं कि हम मर के कहीं और चले जाएंगे या मर के अल्लाह ताला को धोखा दे देंगे या कहीं छुप जाएंगे। कोई छुप नहीं सकता अल्लाह ताला के सामने से, इस दुनिया में भी नहीं छुप सकता, आखिरत में भी नहीं छुप सकता। तो आप ज़रा सोच के देखें, जब मुझे जाना अल्लाह ताला के पास है और हिसाब किताब भी देना है, ये भी यकीन हो, तो बताएं मैं कैसे कुफ्र कर सकती हूँ या मैं कैसे नाफरमानी कर सकती हूँ अल्लाह ताला की बात पे, कोई भी बात जो भी कुरान में उतरी है। अब आप फिर मैं कि अपने ज़रा आसपास जाके देखें, लोगों से बात करें, आप ये खुद ये मुशाहिदा करेंगे कि ऐसी ज़िंदगी कौन गुजार रहा है जो ज़िंदगी वाली ज़िंदगी हो। वैसे तो दुनिया गुजार ही रही है सब, पर वो क्या है अल्लाह ताला की नज़र में मुर्दा हैं, ज़िंदा वही हैं जो कुरान के उसूलों के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, अब आगे आ जाएं। अब अल्लाह ताला यहाँ थोड़ी अपनी पहचान बताएगा। हुवल्लज़ी, वो ज़ात है, खलका, जिसने पैदा किया, लकुम, तुम्हारे लिए, मा फिल अर्दी, जो कुछ भी ज़मीन में है, सब का सब, सुम्मस्तवा, फिर वो क्या हुआ,
आसमानों की तरफ। फिर उसने क्या करा, आसमानों को ठीक ठाक करा। इला समाई, आसमान को, फसवाहू, तो उसको बनाया, सब असमावात, 7 आसमान। वहुआ, और वो क्या है, हर चीज़ पर, हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, हर चीज़ को जानने वाला है। अब इसमें कुछ बातें आप नोट करेंगे। क्या? एक तो अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है आपके लिए ज़मीन में, ये आपके लिए बनाई है, यानी कि सब के लिए बनाई है। सब इसका इस्तेमाल करें, और जो भी ज़मीन में चीज़ें हैं सारी की सारी वो हमारे लिए बनाई हैं। अब आप देखें, मेरे लिए, आपके लिए, तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने ज़रा नज़र डाल के देखें कि क्या क्या चीज़ हमारे लिए बनाई है। ज़मीन बनाई इतनी पुरसकून, आसमान बनाए, छत, ये भी आप पढ़ चुके हो अभी। फिर ज़मीन में से आप देखें, जैसे जानवरों को तो आप देखें, गाय भैंस क्या करते हैं बेचारी, जो ज़मीन का बचा हुआ होता है चूरा, वो खाती हैं, फसलों का जो बचा हुआ होता है। आपके लिए क्या बनाया अल्लाह ताला ने? फ्रूट्स बनाए। फ्रूट्स भी क्या हुए, पैकिंग के साथ बनाए हैं, ऐसे नहीं कि फेंक दिए उठा के। आप ज़रा संतरे की तरफ ज़रा नज़र डाल के देखें, एक एक बूंद पैक करके आपको दी गई है, एक एक बूंद। ज़रा एक फाँक को, ज़रा संतरे की फाँक को ज़रा खोल के देखना, एक एक बूंद पैकिंग में है आपके लिए। नारियल देख लें, सेब देख लें, केला देख लें, हर चीज़ पैकिंग में है आपके लिए। अंगूर देख लें, क्या शान है उसकी, फ्रूट्स की। और फिर ये तो हो गई, फिर सब्जियां देख लें, हर चीज़, जो भी चीज़ बनाई है अल्लाह ताला ने कितना एहतमाम करा है आपको, कितनी इज्जत दी है आपको, फिर भी हम अल्लाह ताला की बात ना माने। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या चीज़ समझा रहा है आपको, कि वही है जिसने बना दिया तुम्हारे लिए जो कुछ भी ज़मीन में है, सब का सब, जो ज़मीन में है, सोना है, चांदी है, और मटेरियल है, पेट्रोल है, कोयला है। अगर उसके बिना देखें आज हमारी ज़िंदगी क्या होती, सब कुछ आपके लिए बनाया है। इस बात को ज़रा नोट करना है कि मेरे लिए बनाया है ये चीज़। अब फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन ही नहीं बनाई है आपके लिए, आसमानों को भी आपकी हिफाजत का ज़रिया बना दिया है। आसमानों में भी 7 लेयर्स हैं जो कि आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने बनाई हैं। अगर वो ना होती तो क्या होता, एस्ट्रॉइड, मीटियोर्स, ये सब आपको तबाह कर देते। वो आपको, वो लेयर्स हैं वो रोकती हैं। फिर दूसरा, पानी ऊपर उठता है, आपको पता है, उन लेयर के ज़रिए, उन लेयर की वजह से ही वापस आ जाता है, नहीं तो वो आसमान में उड़ जाता। कितना हिफाजती रखा है कि वो उड़ ना जाए, उसके लिए लेयर बना दी। फिर ओजोन परत है आपके लिए, जो सूरज की किरणों से आपको बचाती है, नहीं तो क्या हो जाए, अगर वो ना हो तो सारी आप धूप में ना निकल के जा सकें, कैद होके रह जाएं आप। तो आप ये सोचें कि जब मेरे रब ने, ये क्यों बता रहा है अल्लाह ताला, जब भी आपने नेमते अल्लाह ताला कुरान में बताता है, वो ये नहीं बताता कि आप वो बड़ाई जाहिर करना चाहता है, वो आपकी अहमियत बताना चाहता है कि देखो तुम बहुत अहम हो अल्लाह ताला की नज़र में। तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार कर रखी है, तुम इस दुनिया में बस ये थोड़ा सा वक्त एग्ज़ाम के तौर पे गुजार लो और फिर जन्नत हासिल कर लो। ये इसलिए बताई जाती हैं आपको नेमतें। हम बार बार सोचते हैं कि अल्लाह ताला पता नहीं क्यों नेमतें गिनाया जा रहा है हमें खामखाई, पर ये नेमतें गिनाने का मकसद हमें अपनी अहमियत बताने का है, फिर अपने रब को पहचानने का है ज़रिया ये चीज़ें। तो अल्लाह ताला ने आसमानों की तरफ रुख करा और उसको क्या बना दिया, ठीक ठाक कर दिया उसे, यानी कि जैसे 7 लेयर्स हैं, या और पता नहीं कितनी चीज़ें होंगी जो आज भी हमें दरियाफ्त नहीं हुई हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, वो हमें बहुत चीज़ों से बचाती है। ये सब अल्लाह ताला ने हमारे लिए कर रखा है, यानी कि ज़मीन को भी पुरसकून, आसमान से भी पुरसकून, कि हमें आसमान से कोई ख़तरा नहीं है कि वो हम पे कोई पत्थर आके गिर जाए। ठीक है। फिर उसको बनाया क्या, सब आसमावात, 7 आसमानों, यानी कि जो हमें दिख रहा है ना, जो भी हमें तारे जो दिखते हैं, ये क्या है, पहला आसमान है। इसी जैसे 7 आसमान बनाए हैं अल्लाह ताला ने।
और आप ये सोचेंगे कि 7 आसमान का मैं क्या करूँगी। एक आसमान का भी आपको पता नहीं है कि ये क्यों है, एक आसमान भी मेरे लिए क्या फ़ायदे की चीज़ बन रहा है। फिर कुरान में ही बताया जाता है ना कि आसमान से आप अपना रास्ता देख सकते हैं, आसमानों से क्या हो जाता है आपके लिए वही का नज़ूल होता है। फिर दूसरा ये कि जो भी मटेरियल आसमान में है उसी से हम बने हैं, यानी कि जब बिग बैंग हुआ था तो जो मटेरियल निकले थे यानी कि ज़मीन के जो अनासिर हैं उन्हीं से हम बने हैं। तो ये है आसमानों का हमारी ज़िंदगी में रोल। तो कितना है कि यानी कि जो चीज़ हमारे अंदर है वो सब आसमानों में है। अगर वो ना होते तो आज हम ना होते। समझ आ रही है बात। तो अल्लाह ताला यहाँ पे चीज़ कह रहा है यहाँ पे कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने आसमानों को बनाया और वो भी ठीक ठाक बनाया, और वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है, अलीम है, इल्म रखता है। यानी कि हर चीज़ में, अब देखें आसमान भी बनाए हैं अल्लाह ताला ने, पर उसमें भी कानून रख दिए हैं। बाल बराबर भी, यानी कि साइंटिस्टों ने निकाली है वो चीज़ें कि इतनी इतनी मिकदार, यानी कि ये एक लॉ लगा हुआ है हर चीज़ में, वो बाल बराबर भी चेंज नहीं हो सकता। यानी कि स्टेबल रखा है, यानी कि हर वक्त चेंज हो रहे हैं उसके रूल्स। तो ये हमारी ही हिफाजत के लिए ज़रिया बने हैं। तो अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है, जानता है। ठीक है। अब अल्लाह ताला ये चीज़ें अल्लाह ताला ने बना दी, क्यों बनाई? हमारे लिए। तो अब अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहा है कि अब जब तुम, अब आगे देखेंगे आप अगले नेक्स्ट क्लास में, अब आदम इब्लीस का किस्सा स्टार्ट होगा। उससे पहले ये आपकी थोड़ी सी भूमिका बांधी है अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला को समझ लें। फिर अल्लाह ताला ने शुरू में ही क्या बताई थी? 3 लोगों की डेफिनेशन बताई थी, मुत्तकी की, काफिर की और मुनाफिक की। फिर थोड़ा सी अपनी पहचान कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए। अब जो नेक्स्ट क्लास में आएगा आदम इब्लीस का किस्सा, अब उसमें देखना है आपको कि अल्लाह ताला ये सब चीज़ें दिमाग में रख के अब आदम इब्लीस का किस्सा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरी आपकी गुजारिश है कि जितना आपने सबक पढ़ा है पहला, ठीक है, जितनी आपने ये 29 तक हमने पढ़ा है, इसको एक बार रिवाइज़ करके फिर बैठना आदम इब्लीस के किस्से में, जब ये किस्सा आपको एक नई रोशनी देगा, क्योंकि ये अब हमसे जोड़ रहा है चीज़ें। पहले तो अल्लाह ताला ने आसमान और ये बताया ना, ज़मीन बनाई। अब हम इस दुनिया में आने वाले हैं, यानी कि मेरे आने से पहले का वाक़या ये बताया इस आयत में 29 में। अब हम इस दुनिया में भेजे जा रहे हैं। अब उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, खुदा हाफिज़। अल्लाह के सपुर्द। अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।